दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज जो टॉपिक का विषय है कि भविष्य की चिंता और भूतकाल का अफसोस, ये दोनों जो है अच्छी नहीं है। ये दोनों जो है वर्तमान के जो आनंद है उस वर्तमान के आनंद की हत्या कर देती है। वर्तमान के जो अस्तित्व है, जो उसकी रियलिटी है, उसको प्रभावित करती है। तो हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले भविष्य की चर्चा करेंगे। देखिए भविष्य क्या है? एक ड्रीम है। भविष्य क्या है? एक ड्रीम है, एक संभावना है, एक क्या है? कल्पना है, और कुछ नहीं है। और जो ये भविष्य के जो पिलर है, किस पर निर्भर है? वर्तमान पर निर्भर है। आप वर्तमान पर, यानी कि ये वास्तव में आए, अगर भविष्य वर्तमान अगर अच्छा है तो इसका संभावना ज़्यादा है कि भविष्य भी अच्छा हो सकता है। यानी कि अगर आप वर्तमान में जीवित हैं, वर्तमान में अगर आप अपने कर्मों में व्यस्त हैं, लीन हैं, आनंद मिल रहा है, तो भविष्य में भी क्या होगा? आनंद मिलेगा। तो अगर वर्तमान की जो पिलर है, अगर आप वर्तमान की पिलर को मजबूत बना देंगे तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि भविष्य की जो पिलर है वो मजबूत हो जाएगा। यानी कि अगर आप वर्तमान, जैसे एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के तौर पर अगर आप क्या है? मेहनत कर रहे हैं, वर्तमान में मेहनत कर रहे हैं, बहुत आपने अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बाय डेली, तो इसकी संभावना जो आपका भविष्य होगा वो अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि भविष्य की जो पिलर क्या है? वर्तमान पर है कि नहीं है? क्योंकि अगर वर्तमान में एक विद्यार्थी मेहनत नहीं कर रहा है, घूम रहा है, हाँ, तो क्या भविष्य का उसका रिजल्ट अच्छा होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान क्या उसका कमज़ोर है ना, तो भविष्य का रिजल्ट भी क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये भविष्य का अस्तित्व नहीं है। अगर आपका मन भविष्य में चला गया है, भविष्य को लेकर चिंतित है, तो समझ जाइए कि जो वर्तमान है वो क्या है? उसको प्रभावित कर देगा। जब वर्तमान में वो रहेगा नहीं तो वर्तमान को कैसे संवार पाएगा? तो इसीलिए भविष्य की चिंता करना क्या है? आपके लिए अच्छा नहीं है, वर्तमान के लिए अच्छा नहीं है। और भूतकाल है। देखिए भूतकाल की चर्चा करते हैं। भूतकाल क्या है? एक तरह से बीती हुई घटनाओं की एक श्रृंखला है, एक इतिहास है। जैसे मान लीजिए आप रिजल्ट परीक्षा दिया, आपका मार्क जो नंबर है कम आ गया, तो आप उसके बारे में अफसोस करते हैं, आत्मग्लानि व्यक्त करते हैं। तो आप चाहे जितना आप उसमें अफसोस कर लीजिए, चाहे जितना आप आत्मग्लानि कर लीजिए, आप अपने नंबर को नहीं बढ़ा सकते हैं। आप अपने नंबर में बदलाव नहीं कर सकते हैं, नंबर में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इतिहास बन गया है। कोई घटनाएं घटी गई हैं, वो इतिहास हो गई है। चाहे जितने आप सोच लेंगे, एक चीज़ है कि आप भूतकाल से क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। क्या है? सीख सकते हैं कि हमने क्या गलती की है, हमने कौन सी गलती की है। जब आप सीख सकते हैं तो जो आपका वर्तमान की जो प्लानिंग है, उसी वर्तमान के प्लानिंग में क्या कर सकते हैं? आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो भूतकाल को ज़्यादा अफसोस या आत्मग्लानि मत कीजिए। हाँ, बस आप इसको सीखिए, इससे सीख लीजिए कि दोबारा जो भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घट पाएँ। मतलब कैसे काम कर, कैसी प्लानिंग बनाया जाए, कैसे प्रोग्राम किया जाए, कैसी रणनीति किया जाए कि इस तरह की घटनाएं न की जाए। जैसे इसकी परिभाषा क्या है? जैसे भविष्य की परिभाषा या इतिहास की परिभाषा को जानते हैं ना, इतिहास क्या करता है कि भूतकाल को देखते हुए, भूतकाल को, वर्तमान को पहचानते हुए भविष्य को संवारना, भविष्य को संवारना, यही क्या है? एक इतिहास है, यही इतिहास है। तो अगर आप देखिए वर्तमान में जितने रहेंगे, वर्तमान में अगर आप मौजूद रहेंगे तो उतना ही आपको आनंद आएगा। अगर आप वर्तमान से भविष्य में चले जाएंगे, अगर भूतकाल में चले जाएंगे, और आपकी शरीर जो होती है वर्तमान में रहती है, लेकिन आपका मन जो होता है भविष्य या भूतकाल में चला जाता है, तब आपको बहुत दिक्कत होगी। तो शरीर के साथ साथ क्या है? अपने मन को भी क्या है? वर्तमान में रखने का प्रयास कीजिए। यानी कि आप अपने मन को किसी काम में व्यस्त कीजिए। जब आप अपने मन को किसी काम में व्यस्त कर देंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अगर आप अपने मन को किसी काम में व्यस्त नहीं करेंगे, तो फिर या तो आपका मन क्या भविष्य में जाएगा या तो भूतकाल में जाएगा। और जैसे ही भूतकाल में जाएगा, जैसे ही भविष्य काल में जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।